Hello students, today we will start chapter 5, that is simultaneous linear equation from S. Chand Publications. As the name shows, simultaneous मतलब two equation, लीनियर डिग्री वन. लीनियर का मतलब डिग्री वन. इक्वेशन मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दो साइड्स. साइमल्टेनियस मतलब पेयर ऑफ इक्वेशंस. एज लाइक simultaneous linear equation in two variables as like x and y. In this way, here we have journal form. किसकी जर्नल फॉर्म? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जर्नल फॉर्म, दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 और इक्वल टू c1. दैट इज द सेम थिंग. x and y are variables, a1 and b1 are coefficients. Second equation की general form a2x plus b2y is equal to c2. This is the general form of second linear equation. For example, 3x minus 2y is equal to 7. 4x plus y is equal to 2. Anything else? देखो x एंड y इन दीज टू इक्वेशंस, x एंड y क्या है? वेरिएबल्स हैं. x का कोफिशिएंट क्या है? 3. y का कोफिशिएंट क्या है? -2 इज इक्वल टू 7. यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4, y का कोफिशिएंट 1. कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, इक्वल टू 2. 2 इज अ कांस्टेंट टर्म. अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को बच्चे सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं. सबसे पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन. इसको एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन भी बोल देते हैं. दूसरा मेथड है इक्वेटिंग कोफिशिएंट. इसको एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट भी बोल देते हैं. और तीसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. वी हैव these 3 methods. First of all, for smaller values, as like this one, we can use substitution method. Equating coefficient is the best method for solving pair of linear equation. अगर उन्होंने मेंशन किया है कि भाई सब्स्टिट्यूशन करना है तो सब्स्टिट्यूशन ही करना है. अगर उन्होंने मेंशन किया है कि भाई इक्वेटिंग कोफिशिएंट करना है तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट ही करना होगा. अगर उन्होंने बोला है क्रॉस मल्टीप्लाई तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से ही सॉल्व करना होगा. अगर उन्होंने अकेला सॉल्व लिखा है देन यू कैन यूज़ एनी वन आउट ऑफ दीज 3 मेथड्स. यू कैन यूज़ एनी वन मेथड अगर वहाँ पे सिर्फ सॉल्व लिखा है. अब बच्चे फॉर एग्जांपल यही सम है 3x प्लस -2y, जो मैंने एग्जांपल ली थी ना वही ले रहा हूँ मैं. तीनों मेथड से मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ. सबसे पहले हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड. एज द नेम शो सब्स्टिट्यूट मतलब दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू फाइंड करके सेकंड में फिल कर दो, या सेकंड में से फाइंड करके फर्स्ट में फिल कर दो. चाहे बच्चे x की वैल्यू और द वैल्यू ऑफ y. फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, मैं सेकंड में से बच्चे वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ. किसकी? क्योंकि y अकेला पड़ा है. x की वैल्यू फाइंड करूँगा तो अपॉन में आएगा. अपॉन में भी कर सकते हैं बट इट इज़ बेटर. 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 2. फ्रॉम हियर y वी गेट 4x के आगे प्लस साइन है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा. 2 - 4x. टेक इज अ थर्ड इक्वेशन. अब कौन सी इक्वेशन में से फाइंड की थी हमने? सेकंड में से फाइंड की थी ना, तो फर्स्ट में फिल कर दो. पुट द वैल्यू ऑफ y in equation
फर्स्ट में से फाइंड करेंगे तो सेकंड में फिल करेंगे, सेकंड में से फाइंड किया तो फर्स्ट में फिल करेंगे। देखो हमने सेकंड में से की थी ना वाई की वैल्यू फाइंड, तो फर्स्ट में फिल कर रहे हैं। 3x माइनस साइन एज लाइक 2 एज लाइक वाई के प्लेस पे बच्चे 2y का मतलब 2 इंटू वाई, तो y के प्लेस पे ये वैल्यू आ जाएगी, इस तरह से ब्रैकेट में डाल के फिल करनी है। इज इक्वल टू 7, ओपन दिस ब्रैकेट, 3x माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 इंटू माइनस 4x प्लस 8x, देखो -2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इसको टू 7 लाइक टर्म 3x प्लस 8x वी गेट 11x, 7 माइनस 4 बच्चे उस साइड जाके प्लस 4 हो जाएगा, 11x क्या आ गया 11 आ गया, एंड x वी गेट फ्रॉम हियर 11 अपॉन 11, कट किया 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चे हमारे पास 1 आ गई। अब जो 1 वैल्यू आई है x की, इसको फर्स्ट सेकंड और थर्ड कहीं पे भी फिल कर दो, ज़्यादा बेटर है हम थर्ड में कर दें। थर्ड में क्यों, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ बच्चे में, क्योंकि वहाँ पे हमने y को सीधा फाइंड कर रखा है x की फॉर्म में। अब क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y x इन इक्वेशन थर्ड, y थर्ड इक्वेशन यहाँ पे देखो मार्क किया हुआ है मैंने, y इज इक्वल टू 2 माइनस x की वैल्यू 1, 2 माइनस 4, what we get, y is -2, x is equal to 1 and y is equal to -2 are the answers। ये आंसर आगे बच्चे हमारे पास, अंडरस्टूड, दिस द इक्वेशन। नाउ सेकेंड मेथड, that is by elimination by equating coefficient, by equating coefficient method। देखो नेम शो कर रहा है इक्वेटिंग कॉफिशेंट, जो दोनों इक्वेशंस थी बच्चे मैं वही ले रहा हूँ। 3x माइनस 2y इजिकल टू 7 लिया था बच्चे मैंने फर्स्ट इक्वेशन को, सेकंड क्या ली थी मैंने 4x प्लस वाई, हमारे आंसर भी मैच कर जाएंगे ना, इजिकल टू 2 लिया था फर्स्ट इक्वेशन, एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब बच्चे इक्वेटिंग कॉफिशेंट का मीनिंग, चाहे तो x के कॉफिशेंट इक्वल कर दो चाहे y के, जैसे x की कॉफिशेंट इक्वल करनी है, सेकेंड इक्वेशन में जो x का कॉफिशेंट है 4 है ना, तो फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट इक्वेशन में 3 था x का कॉफिशेंट, 3 से, बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे इस समय में मैं x के कोफिशिएंट इक्वल कर रहा हूँ, हम y के कोफिशिएंट्स भी इक्वल कर सकते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट वी गेट 12x, 4 2 ज़ार 8y, 7 4 ज़ार 28, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे 12x प्लस 3 इंटू वाई 3y, 3 इंटू 2 6, टेक इट एज थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन। यहाँ पे एक लाइन मेंशन कर देना, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 4 से मल्टीप्लाई किया है, एंड इक्वेशन 2 बाई 3, ये आ गया। अब देखो x के कोफिशिएंट इक्वल आ गए हैं, आ गए ना, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। यहाँ पे बच्चे जो x के कोफिशिएंट इक्वल हैं उनके आगे साइन क्या है, प्लस है ना, मतलब मतलब x के कोफिशिएंट इक्वल करो चाहे y के, जिस टर्म के मतलब जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट्स इक्वल किए हैं उनके साइन देख लो, दोनों सेम हो, दोनों माइनस के होते हैं, दोनों प्लस के हैं, तो उस टाइम क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस माइनस, दिस वन इज कैंसल, -8y minus 3y we get -11y, 28 minus 6 what we get 22। देखो ऊपर वाली टर्म के वही साइन रहेंगे, निचले वाली टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 12x प्लस का था तो माइनस का हो गया, 3y माइनस का, 6 माइनस का, जो ये साइन है ये काउंट नहीं करने, सेकेंड इक्वेशन के जो नीचे वाले साइन है वो होंगे बच्चे, तभी तो 12x और -12x कट हुआ है, 8y माइनस का है, 3y भी माइनस का हो गया तो -11y, दोनों माइनस के थे, एडिशन होगी, 28 प्लस का है, 6 माइनस का तो 22 आ गया, y 22 -11 कहाँ चला गया, नीचे चला गया, कट किया 2, तो जो माइनस था वो ऊपर आ जाएगा, -2 आ गया। अब इसको बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी कहीं पे भी फिल कर दो, पुट इन इक्वेशन, फर्स्ट कर रहा हूँ मैं, 3x एज लाइक -2
y की वैल्यू कितनी आई है, -2 आई है, इज इक्वल टू 7। ये लिखा बच्चा इन्हें। सिंपली फर्स्ट इक्वेशन में y के प्लेस पे -2 फिल कर दिया। 3x + 4 इज इक्वल टू 7। 3x इज 7, 4 उस साइड जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। तो 3x कितना आ गया बच्चे, माइनस किया तो 3 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई, 3/3, कट किया 1। यस, x 1 आ गया, y कितना आया था, -2। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी यही आया था ना, x1 y -2। ये देखो मैं पीछे करके दिखाता हूँ, x1 आया था और y -2 आया था। दीज आर द आंसर्स। नाउ वी हैव थर्ड मेथड, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। इस मेथड को बच्चे 2 3 1 2 मेथड भी बोल देते हैं। 23-12 मेथड। जो दो इक्वेशंस ली थी उन्हीं को सॉल्व करता हूं मैं। 3x - 2y = 7, and the second one is 4x + y = 2. Second is 4x + y = 2. These are the two equations. अब 2 3 1 2 मेथड का मीनिंग क्या है, जो x की कोफिशिएंट है दैट आर 1, जो y के कोफिशिएंट है दैट आर 2, जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज 3। 2 3 1 2 रोमन में डाल दिया, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए 2 3 1 2 2 3 1 2 मेथड बोला था ना, रोमन में डाल दिया। 2 मीन्स कोफिशिएंट्स ऑफ y। -2 यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, -2 and 1, अपॉन में नहीं, थोड़ी स्पेस छोड़ के, एक लाइन छोड़ के लिख देना। 3 7 and 2, 1 3 and 4, 2 -2 and 1। अब यहाँ पे बच्चे याद रखना है x अपॉन y अपॉन -1 अपॉन कांस्टेंट टर्म इक्वल के उस साइड थी ना, तो यहाँ पे -1 आएगा। कांस्टेंट टर्म इस साइड रखेंगे, -7 -2 होगा, तो यहाँ पे +1 आ जाएगा। तुम एक ही चीज़ याद रखो कि x एंड y वाली टर्म्स एक साइड पे रखनी है और कांस्टेंट टर्म दूसरी साइड पे लेके जानी है, और उसके बाद सॉल्व करना है, ठीक है। और ऑलवेज यहाँ पे -1 लिखना है। 2 -2 को बच्चे 2 से, बीच में माइनस साइन, 1 को 7 से, 7 को 4 से, बीच में माइनस साइन, 2 को 3 से, 3 को 1 से, बीच में माइनस साइन, 4 को -2 से। दिस वन, x अपॉन -4 -7, y अपॉन 28 -6, -1 अपॉन 3 1 ज़ा 3, -4 × -2 +8, x अपॉन -4 -7, दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों नेगेटिव साइन के हैं, -11। 28 में से 6 माइनस किए 22, यहाँ से बच्चे -1, 8 + 3 11। अब देखो तीनों में इक्वल साइन है, फर्स्ट टर्म को x वाली टर्म को भी इसके इक्वल कर देंगे जहाँ पे xy नहीं है, सेकंड वाली टर्म को भी इसके इक्वल कर देंगे। व्हाट वी गेट, x अपॉन -11 -1 अपॉन 11 एंड y अपॉन 22 is equal to -1 upon 11. From here x we get -1 upon 11 into -11. यहाँ से बच्चे y is -1 upon 11 into 22. 11 से 11 कट गया, x -1 into -1 +1. यहाँ से बच्चे 11 2 ज़ा 22, y -1 into 2 -2। यही आंसर बच्चे हमारा सब्स्टिट्यूशन से आया था, यही इक्वेटिंग कोफिशिएंट से आया था, और यही क्रॉस मल्टीप्लाई से आ गया। ये 3 मेथड्स हैं इनको सम्स को सॉल्व करने की। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 5A। 5A एक्सरसाइज बच्चे मैं स्टार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट सम फ्रॉम एस चंद, ओके। चैप्टर नेम इज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी बोल सकते हैं इसको, इन 2 वेरिएबल। इन्होंने क्या लिखा है बच्चे, 5K is a solution of equation this
2x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन दी है, इस सोल्यूशन है किसका, इस इक्वेशन का। सिंपली ऑलवेज पहले नंबर पे x की वैल्यू होती है, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया है ना, x एंड y, पहले नंबर पे x की वैल्यू होती है, सेकंड नंबर पे y की, या फिल कर दो 2 x के प्लेस पे 5 प्लस y के प्लेस पे k, y की वैल्यू k है, माइनस 7 इज इक्वल टू 0, सिंपल लीनियर इक्वेशन बन गई। 5 टू द 10 प्लस k माइनस 7 इक्वल टू 0, 10 माइनस 7 3 प्लस k इक्वल टू 0 एंड k फ्रॉम हेयर वी गेट 3 उस साइड जाके -3 हो गया, k की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई। दिस इज द आंसर, फर्स्ट सम हो गया। सिंपली जब हमें सोल्यूशन गिवन है, मतलब x 5 है, जब भी इस फॉर्म में लिखा हो ब्रैकेट में, पहले नंबर पे x की वैल्यू होती है और दूसरे नंबर पे y की वैल्यू होती है। x के प्लेस पे 5 फिल कर दिया, y के प्लेस पे k, -7 एज लाइक इक्वल टू 0, 5 टू द 10 प्लस k -7 इक्वल टू 0, 10 minus 7 3 प्लस k इक्वल टू 0, k -3, दिस इज आंसर। अभी बच्चे सेकंड सम, अब मैं कुछ सम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूंगा, कुछ एलिमिनेशन इक्वेटिंग कोफिशिएंट से और कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई से। सेकंड सम है बच्चे, x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड द सेकंड इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ से बच्चे इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, इसको सेकंड, इसको मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। देखो सब्स्टिट्यूशन क्योंकि थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी, मेथड्स का पता चल जाएगा। 2-3 सम बच्चे मैं सब्स्टिट्यूशन से कर देता हूँ, 2-3 इक्वेटिंग कोफिशिएंट से और 2-3 क्रॉस से। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ से चाहे तो बच्चे x की वैल्यू फाइंड करो, चाहे y की, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में से चाहे सेकंड में। अब मैं फर्स्ट में से कर लूँ, यहाँ पे प्रॉपर लिख के फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x की वैल्यू, y उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, 5 माइनस वाई, सेकेंड इक्वेशन में फिल कर दूँ, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, जहाँ पे x है वहाँ पे 5 माइनस वाई आ जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 के इक्वल, 5 माइनस वाई माइनस 2y इज इक्वल टू 3, माइनस 2y 3, 5 बच्चे इस साइड आके क्या हो गया, माइनस हो गया, माइनस 2y किसके इक्वल, 3 माइनस 5 -2, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई, 2/2 1 आ गई। अब 1 जो वैल्यू है चाहे फर्स्ट में कर दो चाहे सेकंड में, या इसको बच्चे थर्ड ले लो जहाँ पे x की वैल्यू हमने y की टर्म में निकाली थी। सबसे ज़्यादा बेटर है कि हम थर्ड इक्वेशन में फिल कर दें। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, y की वैल्यू देखो 5 माइनस वाई था ना, y की वैल्यू 1 फाइंड की है, x कितना आ गया बच्चे, 5 माइनस 1 4 आ गया। ये हमारा फर्स्ट सम कंप्लीट। देखो y की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ से 1 आई थी, y का आंसर ये है, x का आंसर ये है, लास्ट में भी लिख दो चाहे y इज इक्वल टू 1, ये दोनों आंसर आ गए बच्चे हमारे। दिस इज द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकेंड सम, थर्ड सम सॉरी, y इज गिवन 2x माइनस 6 एंड y इज इक्वल टू 0। y का आंसर तो दिए दे ही रखा है, x फाइंड करना है। सिंपली y के प्लेस पे 0 फिल कर दो, 2x माइनस 6, 2x को इस साइड ले आओ, माइनस 2x हो गया, माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल, x वी गेट 6/2, कट किया 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, y 0, वो तो दे ही रखा था। ये दोनों आंसर है, थर्ड सम हो गया हमारा। सिंपल कुछ नहीं था, सिंपल y की वैल्यू दी हुई है 0, वहाँ पे फिल कर दी। थर्ड सम, फोर्थ सम सॉरी, p हमें गिवन है 2q माइनस 1 एंड बच्चे q हमें गिवन है 5 माइनस 3p।
अब क्यू की वैल्यू सीधी गिवन है ना, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लिया, इसको सेकंड। क्यू की वैल्यू पी की फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है, फिल कर दो यहाँ पे। पुट द वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में फिल करो। अंडरस्टूड? तो व्हाट वी गेट, क्या आएगा हमारे पास, P टू क्यू के प्लेस पे 5 माइनस 3P माइनस 1, सॉल्व करो। 10 माइनस 6P माइनस 2, P वाली टर्म्स एक साइड पे, P प्लस 6P, 10 माइनस 2 8, 7P इज इक्वल टू 8 एंड P फ्रॉम हियर वी गेट 8/7। यहाँ फिल कर दो सेकंड इक्वेशन में, यहाँ पे कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन सेकंड, ऐसे प्रॉपर लिख के। Q 5 माइनस 3 P के प्लेस पे 8/7। Q कितना आ गया, 5 माइनस 24/7 आ गया। 7 LCM, व्हाट वी गेट, क्या आएगा हमारे पास, 7 5 से 35 माइनस 24 माइनस किया 11/7 आ गया, तो क्या का आंसर 11/7 आ गया। दीज टू आर द आंसर्स, ये आंसर है बच्चे हमारे। फिफ्थ सम, नाइन एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन क्या है बच्चे, 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 9। अब मैं इसको इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। चाहे तो x की कोफिशिएंट इक्वल कर लो, चाहे y के। किसके करें, x के कर लें। इसको 4 से, इसको 9 से, सारी इक्वेशन को 4 से करेंगे 36x। देखो सेकंड का जो कोफिशिएंट था x का, उसको फर्स्ट इक्वेशन से, फर्स्ट में जो 9 था उसको सेकंड इक्वेशन से। 9 4 36x, 4 4 16y, 5 4 20, थर्ड इक्वेशन। 9 से करेंगे 36x माइनस 45y, 9 9 81। सॉल्व करो, माइनस प्लस माइनस, दोनों प्लस के हैं, 61y आ गया, यहाँ से माइनस 61 आ गया। y की वैल्यू माइनस 61/61, कट करेंगे 1, y की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। y कितना आ गया, -1। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में फिल करो। 9x प्लस 4, y की वैल्यू -1 इज 5, यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ। 9x एज लाइक 4 इंटू -1 -4 इज इक्वल टू 5। 9x इज 5 प्लस 4, 9x वी गेट 9 एंड x वी गेट 9/9। कट किया 1, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ये आंसर, y -1 और x 1। तो बच्चे आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 5 sums आर एनफ। फॉर एनी डाउट he or she can contact me on 7009 509669, and also for online tuition you can contact at this number. Thank you, have a nice day.